बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। लोग इस वक्त अपने मोबाइल फ़ोन्स में लगे हुए हैं और अपने आप में कैद है, किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें आप नहीं जानते हैं, वो अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन्होंने अच्छे अच्छे जगहों को शूट किया है, उनके कैमरे से उनके चैनल्स के अंदर वो अपलोडेड हो चुके हैं। आप उन्हें नहीं जानते हैं तो आप उनको भी जानिए, उन्हें भी सपोर्ट कीजिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इल्म आपके सामने लाएं, ज़्यादा से ज़्यादा जगहों को आपके सामने लाएं। क्योंकि उन लोगों की शिकायत रहती है कि हमें लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, फिर हम डीमोटिवेट होते हैं। मैं दोनों से बात करना चाहूँगा कि जो हमारे क्रिएटर्स हैं, अगर उनको लग रहा है कि उनकी बात में दम है, उनका कंटेंट ठीक जा रहा है और वो कुछ पॉजिटिविटी फैलाना चाहते हैं, तो उन्हें गिव अप नहीं करना चाहिए। हाल ही में मुझे किसी व्लॉगर ने रास्ते में पकड़ा था और उन्होंने मुझसे कुछ सवालात किए, तो मैं उन सवालात को लेकर यहाँ पर हूँ कि वो सवालात जो उन्होंने किए कि भाई हमें कुछ सेटिंग्स बताए कि जो मीडिया के अंदर ट्रेंडिंग में जाने के लिए हो। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आपको सेटिंग्स बता सकता हूँ, लेकिन सेटिंग्स ज़्यादा काम नहीं करती हैं, आपका कंटेंट काम करता है, आपका जो आइडिया है वो काम करता है, आपकी जो मेंटालिटी है वो काम करती है। कि सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, इंसान का एक सेंट्रल आइडिया होता है और आपके काम करने का तरीका जो होता है। और ख़ास तौर पर जो मैंने देखा है कि किस पर हमने काम करना है, वो ये है कि हमें पॉजिटिविटी पर काम करना है। हमें अपने लोगों के सामने काम करने के लिए जब खड़ा होना है तो पॉजिटिवनेस को लेकर, हमें नेगेटिविटी से कोई लेना देना नहीं है। अपने दिल को साफ करिएगा, अपने लोगों के लिए काम करने के लिए, अच्छाई को फैलाने के लिए। और अल्लाह की कुदरत जो लामहदूद है, इसका कोई हद नहीं है, आप इस चीज़ को लोगों के सामने ला सकते हैं। क्योंकि आजकल का जो दौर है, इस दौर के अंदर फुर्सत नहीं है इंसान को ज़्यादा दूर जाने की, देखने की। तो आप अगर ऐसा काम कर रहे हैं अपने व्लॉग के ज़रिए, अपनी ज़बान के ज़रिए, अपना कोई ऐसा टैलेंट जो आप में है, जो आप एक्सप्लोर आप लोगों के सामने लाना चाहते हैं, तो आप आइए। और जो उस दोस्त ने जो मुझे बताई कि वो डर रहा है कि लोग उसे क्या कहेंगे, कि वो अपना फेस सामने नहीं लाना चाहता है, भाई आप बिल्कुल नहीं डरिएगा। आप जो कि अपने आप को सामने लाना चाहते हैं, आप ला सकते हैं। क्योंकि इस दुनिया के अंदर कोई परफेक्ट नहीं है। नोबडी इज परफेक्ट एक्सेप्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाकी सब लोग आपको किसी न किसी परेशानी के अंदर, किसी न किसी प्रॉब्लम के अंदर ज़रूर मिलेंगे। तो मुझ में भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, काफ़ी सारे लो फूल्स हैं, भाई उन्हें साइड में रखिए ना। आप अपनी अच्छाई को देखिए, आप अच्छा क्या कर रहे हैं। जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, पेशियां हैं, वो तो इंसान में चलती रहती हैं, इंसान के साथ लगी हुई हैं, उससे हम जुदा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अक्सर कोशिश करनी है कि हम गलतियों से दूर रहें। गलती हो जाती है लेकिन गलती करनी नहीं है। ये याद रखिएगा कि गलती हमने नहीं करनी है, बल्कि गलती हो सकती है, उस पर फ़ौरन तौबा करें, नदामत में आ जाए तो अल्लाह ताला जो हबीबुत तवाबीन है, तौबा करने वालों का दोस्त है। तो तौबा कौन करेगा? जिससे गलती होगी। तो यहाँ पर हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हबीबुत तवाबीन है, तो तौबा करने वालों का दोस्त है। तो तौबा वही करेगा जो गलतियों में कभी मुब्तला होता है। अक्सर हमें खुद को गलतियों में मुब्तला नहीं करना है और ख़ुद को उन चीज़ों से दूर रखना है जिनसे अल्लाह नाराज़ होता है, जिनसे हमारी सोसाइटी को फ़ायदा नहीं है। उन चीज़ों में हमें जाना नहीं है। जिनसे घाटा हो जाए, जिनसे नुकसान हो जाए, उन चीज़ों से हम बाज रहें। हमें पॉजिटिविटी फैलाने के लिए बनाया गया है, हमें अच्छाई करने के लिए बनाया गया है। तो इसलिए आपको किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, चाहे लोग कुछ भी कहे। लोग
बेचारे आपके बारे में सोचते ही नहीं है। अगर ये देखा जाए ना तो आपके बारे में कोई सोचता नहीं है। मैं सोचूं, मैं कहूँगा कि मेरे बारे में क्या कहेंगे, तो भाई उनके पास टाइम कहाँ है मेरे बारे में सोचने के लिए। लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मेरे बारे में सोचें। ये मेरी सोच ऐसी है कि मैं कहता हूँ कि भाई वो क्या कहेगा, ये क्या कहेगा। अरे वो कुछ नहीं कहेगा बेचारा, वो तो आपके बारे में नहीं सोचता है, उससे अपनी पड़ी हुई ना, उसे अपना काम है, उसे अपनी आपकी फिक्र है, तो आपकी फिक्र नहीं है। हाँ, जब आप कुछ करोगे, कुछ बनोगे, तो फिर आपके साथ यकजहती करने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे, आपको फिर पेट थपथपाने वाले भी मिलेंगे। लेकिन अभी आपको कोई नहीं कहेगा कि आप कुछ कर सकते, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों को देखा है नाकाम होते हैं, गिव अप करते हुए। तो इसलिए आपने गिव अप नहीं करना है, आपको आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़िए पॉजिटिविटी के साथ, अच्छाई के साथ। अच्छाई इन द सेंस कि आप ये सोचिए कि मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगा जो हमारे लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, जो इस कायनात के लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि कल जाके हमें इस दुनिया को छोड़ना है। तो जितने दिन इस दुनिया में हैं, अच्छाई करें, अच्छा सोचें, पॉजिटिविटी सोचें। मैं अक्सर कहता रहता हूं कि पॉजिटिव रहिए, तो इंशाअल्लाह हमारा दिमाग जब पॉजिटिव सोचता है तो वो पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। आप खुशी के बारे में सोचते तो आप खुशी को अट्रैक्ट करते हैं। यही इस दुनिया का कानून है कि जिस तरह से आप शीशे को देखते हैं, वो शीशे के अंदर का जो स्नेफ हो, असल में वो आप ही की वो एक अक्स होता है। तो वही आप देखते हैं जो आप जैसा करते हैं। जैसे मैं अपने हाथों को हिलाता हूं तो मेरे स्क्रीन के अंदर भी वैसे ही हाथ चलेंगे, कोई खिलाफ इसके नहीं होगा। लेकिन मुझे सुधरने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा काम करने की ज़रूरत है कि जिसमें मेरे लोगों को फ़ायदा हो। तो नौजवान नस्ल जो मेरी है, जो इस वक्त के लोग हैं, उनको क्या करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पर हमारे स्टूडेंट हजरात को, क्योंकि उनके पीछे जो लोग काम करते हैं, जो उनके पीछे पेरेंट्स का हाथ है, पेरेंट्स उनके लिए क्या सोचकर उन्हें स्कूल भेजते हैं, क्या सोचकर उनकी परवरिश करते हैं, उनके लिए कमा कर लाते हैं उनके माँ बाप, तो उनके भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो आप अपने माँ बाप के एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरिए, फिर देखिए चमत्कार क्या होता है। अक्सर लोग भटकते रहते हैं उधर इधर पीरों फकीरों के पास। भाई उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास माँ बाप है, आप उनसे ही जाकर माफ़ी मांगे, आप उन्हीं से ही जाकर दुआ कराएं, तो देखिए चमत्कार, देखिए अल्लाह ताला आप उनका कितना सुनता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उन्हीं को ज़रिया बनाया है आपको इस दुनिया में आने का। तो उन्हीं के दुआओं से आप कामयाब हो सकते हैं। आप उनकी दुआएं लीजिए, उनकी नसीहत को कबूल कीजिए। अगर वो किसी जगह किसी हद तक अगर वो कहीं गलत आपको लगेंगे, हालांकि वो गलत नहीं होते हैं, वो आप ही के लिए अच्छा सोचने के लिए कभी कभार आपको रोकते हैं, टोकते हैं, तो आप उनके नसीहत को समझिए। अगर आपको पसंद नहीं है, फिर भी उनका दिल नहीं तोड़ना है, फिर भी आपको उनके मंशा के मुताबिक काम करना है। अगर आप चाहते भी नहीं हैं, ना चाहते हुए भी आपने अपने वालिदैन से अच्छा सलूक करने का हुक्म है और आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये समझ लीजिए कि आपकी जो गिरावट का सबब है आप खुद है। एक हुक्मनामा, एक स्ट्रैटेजी, एक रास्ता वो ये है कि उनके सामने उफ भी मत करो, भी नहीं करना है। तो आपने ऐसा सलूक करना है जैसे माँ बाप आपको बचपन में आपके साथ सलूक करते थे। अगर आप बच्चे वाले हैं ना, तो आपको खूब पता होगा कि आप अपने बच्चों के साथ कितना अच्छा करते हैं, कितना प्यारा सोचते हैं। तो आपके वालिदैन भी इसी तरह सोचते थे। तो अपने वालिदैन की दुआएं लीजिए और उनके साथ अच्छा सलूक कीजिए, और उनकी एक्सपेक्टेशन जो है उनसे पूछिए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं, क्या करना है मुझे। या उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन लगाई है कि मेरा बेटा कल जाके डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, या किसी भी फील्ड, हालांकि उनको अगर पता भी नहीं होगा कि आपने क्या बनना है, तो आप उनको जाकर अपना प्लान देंगे। आप अपना प्रोजेक्ट जो है अपने माँ बाप के सामने बताइए, खुलकर बताइए कि मैं इस प्रोजेक्ट पर काम करना चाहता हूँ, उसका फ्यूचर ये है। तो आपके माँ बाप भी उस चीज़ को मानेंगे।
जब आप पॉजिटिव वे में अपने माँ बाप से जाकर मशवरा करेंगे, उनसे बताएंगे कि मेरा प्रोजेक्ट ये है, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं आपको अपना प्लान, यहाँ से मेरा प्लान है, इस प्लान को आप कबूल कीजिए, इसमें आगे ये फ्यूचर है, इसमें आगे ऐसा होने वाला है, तो आपके जो वालिदैन हैं वो, मुझे पूरा उम्मीद है कि वो मान जाएंगे और आपके प्रोजेक्ट को भी वो कबूल करेंगे। लेकिन आपने मशवरे के साथ काम करना है। आने वाले ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया। आने वाले वीडियोस के अंदर या आने वाले सेशंस के अंदर हम और भी मज़ीद बात करेंगे। फ़िलहाल दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।